अस्सलाम वालेकुम। अंडू से बच्चे निकलने वाले हजरात को इन लम्हात का इंतज़ार रहता है कि जब बच्चा अंडे से बाहर निकलने के लिए इस तरह से पिपिंग करता है। इस मरहले पे कभी भी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, छिलका ना तोड़ें, बल्कि चूज़े को खुद ब खुद छिलका तोड़कर बाहर आने दें। इंक्यूबेशन के 20वें दिन अंडे में मौजूद जर्दी मुकम्मल तौर पे चूज़े के पेट में दाखिल हो जाती है और इसी जर्दी की मदद से चूज़ा अंडे से निकलने के बाद आने वाले कई घंटों तक ग़िज़ा पानी के बगैर भी ज़िंदा रह सकता है। 20वें दिन से चूंच इस तरह से पैकिंग करने लगती है, यानी ठूंगे मारकर अंदरूनी झिल्ली और छिलके के टूटने का आगाज़ होता है। अंडे में चूज़े की पोजीशन ही ऐसी होती है कि एयर सेल के ज़रिए छिलके को तोड़ने में आसानी रहे। इस मरहले पे आपको छिलके में इस तरह से सुराख दिखाई देगा। इंक्यूबेशन का 21वां दिन हैच डे कहलाता है। कुछ चूजे 21 दिनों के बाद अंडों से निकल आते हैं, हैच हो जाते हैं, जबकि वो वाले चिकन्स जिनकी अभी मुकम्मल नशोनुमा ना हुई हो, जर्दी पेट में मुकम्मल तरह से दाखिल ना हुई हो, वो निस्बतन ज़्यादा वक्त ले लेते हैं। छिलके को हाथ से तोड़कर चूज़ा बाहर निकालने से उसकी मोर्टेलिटी भी हो सकती है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जब आप छिलका तोड़ें उस वक्त तक जर्दी मुकम्मल तौर पे चूज़े के पेट में दाखिल ना हुई हो। इस तरह से छिलके में सुराख करने के बाद चूज़ा अपनी चूंच, पर और टांगों की मदद से एग शेल को पुश करता है, धकेलता है। पीपिंग से हैचिंग तक औसत वक्त 8 से 12 घंटे है, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। बहरहाल सक्सेसफुल हैचिंग के लिए अंडे की जरहेज़ी इंक्यूबेटर में टेम्परेचर और नमी का अहम किरदार है। मुर्गी के अंडों के लिए इंक्यूबेटर में 37.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत बरकरार रखें, जो कि फ़ारेनहाइट में 99.5 से लेकर 99.86 यानी लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। टेम्परेचर की ये वाली रेंज सेट करने से बेहतरीन हैचेबिलिटी, अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब हासिल होता है। मुर्गी के अंडों के लिए आगाज़ में नमी का तनासब 55 से 60% के दरमियान रखें। अगर आपने इंक्यूबेटर में मोर, फीजेंट, टर्की वगैरह के अंडे लगाने हैं तो नमी 60 से 70% के दरमियान भी रख सकते हैं। 18 दिनों तक मुर्गी के अंडों को सेटर में रखें और अगले 3 दिनों के लिए हैचर में मुंतकिल कर दें। इंक्यूबेशन के आखिरी 3 दिनों में दर्जा हरारत कदरे कम कर दें और नमी में इजाफा कर लें, यानी दर्जा हरारत लगभग 36.7 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और नमी 65% तक। अंडों को इंक्यूबेटर में लगाने से पहले तसल्ली कर लें कि तमाम जरहेज़ अंडे साफ सुथरे हैं। अगर साफ नहीं हैं तो सफाई करें, जरासीम कुशी करें और फिर अंडों पे उस दिन की तारीख लिखें या ट्रे में तारीख और अंडों की तादाद लिखकर रख लें। फिर अंडे इंक्यूबेटर में रखें। हफ्ता 10, 12 या 14 दिनों के बाद अंडों की कैंडलिंग करें। अंडों से रोशनी गुजारें। जिनमें बच्चा बन रहा है वो अंदर रहने दें, जिन अंडों में बच्चा नहीं बन रहा वो बाहर निकाल दें, ताकि इंक्यूबेटर में कदरे इजाफी जगह बनी रहे। आप मज़ीद जरहेज़ अंडे, फर्टाइल अंडे रखना चाहें तो रख सकें। इंक्यूबेटर कहाँ, किस जगह पे रखना है, ये एक अहम तरीन पहलू है। इंक्यूबेटर ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां बार बार टेम्परेचर में ज़्यादा तब्दीली ना आए, यानी हद से ज़्यादा दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव ना हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, जैसा कि बरामदा या वो कमरा जिसे बार बार खोलने की ज़रूरत पड़े। इंक्यूबेटर ऐसे कमरे में रखें जिसे वक्तन फ़ौक्तन खोलना ना पड़े। कमरा हल्का सा हवादार हो, जिसमें खिड़की या एग्जॉस्ट फैन नस्ब हो। आपकी रिहाइश का डबल स्टोरी वाली है तो ग्राउंड फ्लोर में इंक्यूबेटर रखने को तरजीह दें या बेसमेंट में रखें, ऊपर वाले कमरे में ना रखें। इंक्यूबेटर रखने के लिए वो वाला कमरा सबसे बेहतरीन है जिसमें टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करे। ये वाला इंक्यूबेटर 100 अंडों के लिए है। इंक्यूबेटर में नमी का मुनासिब तनासब बरकरार रखने के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोलर के मतबादल के तौर पे नीचे की जानब यहाँ पे इस साइज़ का बर्तन रखना भी अच्छी हिकमत अमली है, ताकि इजाफी खर्चा न करना पड़े। बॉक्स के साइज़ के हिसाब से इस साइज़ के बर्तन में पानी भर के मौजू नमी बरकरार रखना आसान रहता है। अंडों को हरारत की फराहमी के लिए यहाँ 60 वाट के बल्ब लगाए गए हैं, ताकि बल्ब के नीचे आने वाले अंडों पे बराह रास्त यानी डायरेक्ट इजाफी हरारत न पड़े। बॉक्स के अंदर
एक जैसा दर्जा हरारत, एक जैसी गर्माइश की फराहमी के लिए फैन नस्ब किया गया है जो टेम्परेचर के साथ साथ दरकार नमी को भी बरकरार रखने में मुआवनत करता है। मुर्गी के अंडे 21 दिनों के बाद हैच होंगे, मोर के अंडे 26वें दिन, 27वें दिन, फीजेंट का 23वें दिन और डक का 28वें दिन। 37.2 डिग्री सेल्सियस पे ये इंक्यूबेटर ऑन हो जाएगा और 37.7 डिग्री सेल्सियस पे ऑफ हो जाएगा। बाहर की जानब सेंसर नस्ब भी हो तो तब भी अंदर की जानब टेम्परेचर मीटर लाजमी रखें ताकि कैलिब्रेशन कर सकें। दौरान इंक्यूबेशन दिन में कम अज कम 3 से 4 मरतबा हाथ से अंडों को टर्न किया जाएगा। अंडे के छिलके से, एग शेल से रोशनी का जरिया गुजार कर अंदर मौजूद एम्ब्रियो की नशोनुमा को देखना कैंटलिंग कहलाता है और इस मकसद के लिए इस तरह का या मिलता जुलता एग कैंडलर इस्तेमाल में लाया जाता है जिसके अंदर बल्ब मौजूद होना चाहिए, जिसकी रोशनी की शिद्दत इतनी हो कि आसानी से अंडे के अंदर की जानब मुशाहिदा किया जा सके, लेकिन इतनी भी ज़्यादा शिद्दत ना हो कि अंडे को या अंदर मौजूद एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचाए। एग कैंडलर को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको मालूम होना चाहिए। एग कैंडलर घर पे खुद भी तैयार कर सकते हैं और बना बनाया भी मार्केट से ख़रीद सकते हैं। कैंडलर इंक्यूबेटर के करीब रखें, ऑन करें, ऊपर अंडा रखें और मुशाहिदा करके कैंडलर ऑफ कर दें। अंडा जरहेज है, अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, चूज़ा बन रहा है तो अंडा वापस इंक्यूबेटर में रखें और अगर अंडे से रोशनी गुजर रही है, अंदर चूज़ा नहीं बन रहा तो इस अंडे को वापस इंक्यूबेटर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अंडे के अंदर इस तरह से मूवमेंट नहीं है, हरकत और सकनात नहीं है तो ऐन मुमकिन है कि दौरान इंक्यूबेशन एम्ब्रियो की नशोनुमा, एम्ब्रियो की ग्रोथ रुक गई है या फिर एम्ब्रियो की मौत वाक़या हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में इंक्यूबेशन के तरीक़ाकार और दौरान इंक्यूबेशन इस्तेमाल में लाए जाने वाले साजो सामान की जांच पड़ताल करें कि कहाँ पे गलती हो रही है। आप जैसे ही अंडा इंक्यूबेटर में लगाते हैं तो अंडे के अंदर नशोनुमा का आगाज़ हो जाता है। पहले 24 घंटों के अंदर ही ग्रोथ शुरू हो जाती है। नशोनुमा के इस मरहले पे आँख बनने लगती है और 42 घंटों तक अंडे में मौजूद खुलियों की हरकत और सकनात का आगाज़ हो जाता है और 48 घंटों तक एम्ब्रियो के साइज़ में इस कदर इजाफा दिखाई देगा। तीसरे दिन के अख्ताम पे टांगों, परों के बड्स यानी कलियां और नाक बनने के अमल का आगाज़ होता है। चौथे दिन पे आँख कदरे नुमाया हो जाती है जो कि आपको दौरान कैंडलिंग इस तरह के सुर्ख स्पॉट, सुर्ख निशान की सूरत में दिखाई देगी जिसके इर्द गिर्द खून की रगों का जाल सा बनता नजर आएगा। 5वें दिन एम्ब्रियो के साइज़ में मज़ीद इजाफा होगा। 6ठे दिन एम्ब्रियो की एल्बो और घुटने के जोड़ बनने का आगाज़ होगा। 7वें और 8वें दिन नशोनुमा मज़ीद तेज़ होगी और 9वें दिन आँख और इर्द गिर्द खून की रगों का जाल मज़ीद वाज़ह हो जाएगा और अगले 4 दिनों में यानी 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन एम्ब्रियो के साइज़ में भी हाथर हुआ इजाफा दिखाई देगा जिसके बायस एम्ब्रियो अंडे में मौजूद इस खाली जगह को भी भरने लगेगा। 14वें दिन आप अंडे के अंदर मौजूद नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो की हरकत को वाज़ह तौर पे देख सकते हैं। बखूबी इल्म होना चाहिए कि अंडों की कैंडलिंग के क्या मकासद हैं, फर्टाइल और इनफर्टाइल अंडा कैसे चेक करते हैं और किस तरह के अंडों को बर वक्त इंक्यूबेटर से बाहर निकाल देना ज़रूरी है। जर्दी, सफ़ेदी, एयर सेल और एम्ब्रियो की नशोनुमा देखने के लिए किसी अंधेरे कमरे में कैंडलिंग का अमल किया जाता है। जब अंडे रोशनी के सामने रखे जाते हैं, रोशनी अंडों से गुजरती है तो अंडे के अंदर ऑब्जर्वेशन करना, ये मालूम करना कि ये फर्टाइल है या इनफर्टाइल, इसके अंदर कोई नशोनुमा को ग्रोथ हो रही है या कि नहीं, ये निस्बतन आसान हो जाता है। दौरान इंक्यूबेशन फर्टाइल अंडों में खून की रगें दिखाई देंगी, ब्लड रिंग दिखाई दे तो एम्ब्रियो मर चुका होता है। आपको कभी भी ऐसा अंडा इंक्यूबेटर में नहीं लगाना चाहिए जिसके ऊपर ब्लड स्पॉट्स हों, क्योंकि दौरान इंक्यूबेशन ये वाला खून ब्लास्टिंग का दीगर अंडों को ख़राब करने का बायस बनेगा। ना ही कोई ऐसा अंडा लगाएं कि जिसकी ब्रेकेज हो, जिसका एग शेल डैमेज हो। इस तरह के अंडों की कंटेमिनेशन ना सिर्फ उस अंडे की जरहेजी को, अंदर मौजूद बच्चे की ग्रोथ को मुतासर करते हैं, बल्कि इंक्यूबेटर में मौजूद दीगर अंडों को भी ख़राब करने का बायस बनते हैं। कोई भी ऐसा अंडा कि जिसकी शेप नॉर्मल ना हो, एब नॉर्मल हो, वो भी इंक्यूबेटर में ना लगाएं। दौरान इंक्यूबेशन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन और एग टर्निंग का
خاص ध्यान रखें, वैसे तो तीसरे दिन के बाद भी आप कैंडलिंग कर सकते हैं, लेकिन 8वें, 10वें, 12वें, 14वें दिन कैंडलिंग वाला अमल ज़्यादा मुनासिब है। इंक्यूबेटर में लगाने के लिए जरहेज अंडों को तेजी से कलेक्ट करें, उनकी अच्छी तरह से जरासीम कुशी करें और जरहेज अंडों, फर्टाइल अंडों को ज़्यादा जर्क्स, जोल्ट्स, झटके वगैरह ना लगने दें, ताकि अर्ली एम्ब्रियो मोर्टेलिटी को कंट्रोल किया जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।